अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सो आज जो है वो घर की क्लीनिंग करते हैं और घर की कुछ ऐसी कंडीशन है, सब रूम्स ऐसे हुए हुए हैं और किचन जो है उसमें भी मैस है, तो जल्दी से क्लीनिंग करते हैं और वन बाय वन सारे रूम्स और उसके बाद किचन को भी क्लीन करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम्स क्लीन करूँगी, तो मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और सबसे पहले बनाऊँगी बेड। रूम में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेड ही होती है। अगर वो अच्छे तरीके से बनाया हो तो रूम बहुत साफ़ और क्लीन बिल्कुल भी साफ़ और क्लीन नहीं दिखता। सो इस वजह से मैं सबसे पहले बेड बनाऊँगी। इसकी बेड शीट्स जो है वो जिस दिन चेंज करनी होती है करती हूँ, अदरवाइज़ जिस दिन नहीं करनी होती उस दिन इसको अच्छे तरीके से जो है वो डस्ट आउट करके इसको मैं सेट कर देती हूँ। तो मैं अभी जल्दी से जो है इसको सेट करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं डस्टिंग वगैरह भी करूँगी, बाकी सब चीज़ें भी करूँगी। सो सबसे पहले मैंने बेडरूम्स करने हैं। मेरी ये रूटीन है कि मैं किचन जो है वो सबसे एंड में करती हूँ। सबसे पहले घर की प्रॉपर क्लीनिंग होती है और उसके बाद जाके एंड में जो है वो किचन का होता है, यानी डिशेस वॉश होती हैं और किचन में जो है वो क्लीनिंग होती है। वरना जो है रूम्स पहले क्लीन होते हैं, फिर टीवी लाउंज क्लीन होता है, उसके बाद जो है एंड में जाके किचन होता है। सो अभी जो है वो बेड बनाते हैं, रूम को क्लीन करते हैं और ये जो है 60 मिनट्स में पॉसिबल बिल्कुल है। लास्ट टाइम मुझे कमेंट आया था एक और उन्होंने कहा कि 60 मिनट्स में इतनी क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पॉसिबल है। वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अभी अपने बेड जो है ना, बेड की साइड टेबल को क्लीन करूँगी। इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं, लाइक मेरे कुछ डायरी में नोट करना हो या कुछ भी हो ना, तो वो इस तरह से चीज़ें पड़ी होती हैं, तो ये भी डेली क्लीन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है ना वो बेड की नीट लुक बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो इसके अलावा एक और चीज़ है, बेड पे कुछ स्क्रैचेस और इस तरह की चीज़ें भी हैं, पर उनको जो है वो अभी फ़िलहाल मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ। उसका मैं सोच रही हूँ कि पॉलिश कर लेते हैं, पॉलिश मंगवा लेती हूँ मैं शॉप से और उसके बाद मैं फर्नीचर को पॉलिश कर लूँगी। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी बेडरूम की दूसरी साइड पे मैं आ गई हूँ और इधर से भी चीज़ें जो है वो हटानी। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी यहाँ रखा है क्योंकि कभी कभी वेदर इतना चेंज हो जाता है सर्दी की वजह से ना, तो वो एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट रूम में रख देते हैं साइड पे। इसके अलावा जाय नमाज वगैरह है जो रूम में पढ़ते हैं, तो इस वजह से जाय नमाज भी ज़रूरी है, तो इसी चेयर्स के ऊपर ही रखते हैं। बाकी ये कंप्यूटर टेबल है, इसको भी थोड़ा सा क्लीन करना होता है। इसकी चेयर है आगे, तो इनको भी थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सबसे पहले सब बेडरूम्स और टीवी लॉन्च सब जगहों की ना चीज़ें समेट लेती हूँ, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लेती हूँ, टेबल साफ़ कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। ये सब चीज़ें करके ना मट्टी वगैरह जो होती है वो उसको भी क्लीन कर लेती हूँ पहले। तो उसके बाद जो है मैं एंड पे झाड़ू लगाती हूँ, या जो लोग करते हैं ब्रश यूज़ करते हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले चीज़ें समेट लें अच्छे तरीके से, उसके बाद आप झाड़ू लगाएं या ब्रश करें, ठीक है। अभी सोफ़े पे भी देखिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, तो घर में इस तरह से हो जाता है डेली के एक्स्ट्रा चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो बस उनको जो है वो सबसे पहले मैंने सही करना है। उसके बाद मैं जो है वो झाड़ू लगाऊंगी और फ्लोर को क्लीन करूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं कॉमेंट की बात कर रही थी। सो उन्होंने बोला कि 60 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप डेली क्लीनिंग करेंगे तो एक दिन एक काम करेंगे, हो सकता है दूसरे दिन उसकी ज़रूरत ना पड़े। लाइक मैं टीवी की जो अलमारी है उसको आज क्लीन करूँगी तो कल मुझे ऐसा सच उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिटेल में करने की, बस रैंडम सा कपड़ा जो है एक लेके ना उससे मैं सारा क्लीन कर दूँगी। तो ऐसे होता है कि कुछ काम जो होते हैं वो एक दिन में कर लो तो दूसरे दिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर जल्दी जल्दी काम हो, प्रैक्टिस हो और आप डेली काम कर रहे हो तो आपको आदत हो जाती है, आप 60 मिनट्स में कर लेते हैं और मैं भी कर लेती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सुबह क्लीनिंग जल्दी में करूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से करूँ, जल्दी से काम ख़त्म करूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल इस तरह का होता है कि मैं थोड़ा सा लेट जागती हूँ तो फिर टाइम कम होता है, लाइक कोई भी गेस्ट भी आ सकते हैं, तो इस वजह से मेरी ये एफ़र्ट होती है कि मैं काम थोड़ा जल्दी करूँ, अच्छे तरीके से करूँ बट जल्दी करूँ। तो बस यहाँ से मैं टीवी और अलमारी को जो अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ना इससे मैं हटा दूँ ताकि ये साफ़ हो जाए, और जो भी चीज़ें फ्लोर पे गिरे फिर मैं एंड पे जब झाड़ू लगाऊंगी तो फ्लोर पे सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर बाद में मैं डस्टिंग करूँगी, बाद में भी मैं एक दफ़ा करूँगी, देखिए अगर मैं 2 दफ़ा पहले नहीं करूँगी और झाड़ू की बात करूँगी तो फिर चीज़ें डस्ट वगैरह गिर सकती है। सो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। टीवी लाउंज का एरिया जहाँ पे सीटिंग एरिया है हमारा, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और अभी जो है चलते हैं दूसरे रूम में, इसका भी बेड बना लूँगी मैं जल्दी से। तो बस यही होता है कि मॉर्निंग में जो है काम बहुत ज़्यादा भी होते हैं और सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे आज ना घर में कोई नहीं था, मैं अम्मी थे। सो अम्मी जो होती हैं वो अपने जो काम वगैरह ज़रूरी होते हैं वो कर लेती हैं और मुझे क्लीनिंग और ये चीज़ें करनी होती है ना, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, बस मैं शुरू हो जाती हूँ काम करने में।
तो फिर वो मैं जल्दी जल्दी करके ना कंप्लीट कर लेती हूँ। सो डिस्ट्रैक्शन ना हो ना तो इंसान जो है वो जल्दी जल्दी से और अच्छे तरीके से काम कर लेता है, क्योंकि अब इतना काम होता है। लाइक मॉर्निंग टाइम में आप ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद काम करते हैं ना, तो आप जो है एक फ़्लो में कर सकते हैं, क्योंकि आप में एनर्जी भी होती है। ब्रेकफास्ट किया होता है आपने मॉर्निंग टाइम में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्टिव होती हूँ मॉर्निंग टाइम में। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ, थोड़ा सा हैवी करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैंने मील कोई भी नहीं लेना होता। मैं रात को फिर डिनर करती हूँ बस। सो इस वजह से जो है वो काफ़ी एक्टिव होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैं जल्दी से जो है वो काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और जिन डेज़ में मेरी सिस्टर घर नहीं होती हैं उन डेज़ में मैं कर लेती हूँ। बाकी जब सिस्टर होती है तो फिर हम काम डिवाइड कर लेते हैं, आधा काम वो कर लेंगी, आधा मैं कर लूँगी। सो ये बेड भी सेट हो चुका है। अब हम जो है ना इस रूम के दूसरी साइड को भी सेट कर लेते हैं जल्दी से। सो अभी जो है वो मैं काम कर रही थी, तो इस तरह भी काफ़ी मेस है, क्योंकि मेरा भाई भी है, वो उसकी बुक्स वगैरह बैग्स वगैरह भी होते हैं। तो आपको पता है कि लड़कियां जो होती हैं वो फिर भी क्लीनिंग कर लेती हैं, लड़के थोड़े से इस चीज़ में नहीं होते, क्लीनिंग का इतना उनको नहीं पता होता, वो इतनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते ना, तो वो इस तरह का मेस क्रिएट करते रहते हैं। बट मैंने फिर भी जो है वो मैंने जल्दी सिखा के मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो किचन की बारी है। अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिटेल में। किचन जो है वो मुझे क्लीन पसंद है, बहुत ज़्यादा क्लीन अच्छा लगता है मुझे किचन, इसीलिए मैं किचन को खुद क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर जो है ना वो एक तरीके से चल रहा होता है ना मैंने किचन की क्लीनिंग, लाइक मैं डेली करती हूँ ना, तो मुझे पता होता है किस तरह से करना है क्या। तो फिर कोई और एक दिन भी कर लेना तो दूसरे दिन मुझे थोड़ी सी समझ भी नहीं आ रही होती कि अब मैं इसको कैसे करूँ। सो बस मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही किचन को क्लीन करूँ। तो अब जल्दी से जो है वो किचन को क्लीन करते हैं। और घर में मेरा फेवरेट पार्ट किचन ही होता है, ये जगह जो होती है वो किचन ही है। वो क्लीन होगा ना तो मेरा दिल खुश रहता है। सो अभी जो है ओवन पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना, माइक्रोवेव पे, क्योंकि मेरा भाई जो है वो कुकिंग करता है, ब्रेकफास्ट खुद बनाते हैं अपने लिए, तो वो भी अपनी चीज़ें इतनी इधर उधर रख देते हैं ना, तो फिर मुझे वो सुबह सुबह जो है वो लाजमी सेट करनी पड़ती है चीज़ें, क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पे ही अच्छी लगती है। ऐसे बिखरी बिखरी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी लगने लग जाती हैं। सो ये है कि मेरी यही एफ़र्ट होती है कि मैं यहाँ पे कम से कम चीज़ें रखूँ, बट जो मेरे भाई की ज़रूरत की होती है वो सामने ही रखती हूँ, क्योंकि उसको ढूंढने में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सामने ही रखूँ। अच्छा, उसके बाद जो है मैं अभी स्टोव को क्लीन करूँगी। अच्छा, स्टोव को भी जो है ना क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेली स्टोव बहुत गंदा होता है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि स्टोव बहुत ज़्यादा मैसी होता है डेली। अच्छा, होता ये है कि हम लोग ब्रेकफास्ट खुद ही बनाते हैं ना सब, तो फिर कोई प्रॉपर वे में उसको जो है ना ध्यान नहीं रखता, तो फिर जो है मैं इसको डेली, मतलब एक दिन भी स्किप नहीं हो सकता, इसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी होती है। और डेली जो है मैं सोप से जो है इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो एक दिन छोड़ भी दूँ ना तो फिर अगले दिन किचन की बुरी हालत, यानी स्टोव की बुरी हालत होती है। ठीक है, स्टोव क्लीन हो गया, अब मैं बर्तन की तरफ आऊँगी, जल्दी से बर्तन धोंगी। लेकिन मैंने सोचा इससे पहले जाके ना मैं सारे जो है ना कमरों पर ना झाड़ू लगा लूँ। ठीक है, फ्लोर सारों का क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है आराम से मैं बर्तन धोंगी और फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। ठीक है, तो अब मैं जल्दी जल्दी जो है ये काम क्विकली करूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं किचन की तरफ जाऊंगी, किचन की भी क्लीनिंग। अच्छा, बाकी जो है मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट किस्म की वीडियोस मिलेंगी, लाइक मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस भी शेयर की हैं, शॉपिंग हॉल भी शेयर किए हैं, अपनी शादी के कुछ ड्रेसेस भी शेयर किए हैं। तो आप किसी भी तरह का कंटेंट देखना चाहें तो मेरे चैनल पे वो आपको अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी कमेंट को नेगेटिव नहीं लेती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नेगेटिव कमेंट्स कभी आए ही नहीं, बट स्टिल अगर आए भी तो मैं माइंड नहीं करूँगी। आपकी तरफ से सजेशन होगी तो अच्छी ही होगी, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी और बस अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, ये अजीब सा झाड़ू जो है ना अम्मी ने लाया है ना इस दफ़ा, तो मैं उनसे ये कह रही थी कि कैसा आप लेके आई हैं, वो एक और तरह का मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है, बट इस दफ़ा वो ये वाला लेके आई हैं, क्योंकि वो जल्दी टूट जाता है ना, तो उन्होंने कहा इस पर ये वाला जो है ना झाड़ू यूज़ करो। तो मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, फिर आज के दिन में तो इसको मैंने कुछ करना ही है ना, तो आज के दिन तो इसको जल्दी से यूज़ कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट देखा जाएगा। अम्मी से फिर मैं बोल के ना न्यू मंगवा लूँगी, ताकि जो है इजीली काम हो जाए। इससे जो है वो बस अजीब सा रहता है, इसके तिनके गिरते रहते हैं। तो अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ बहुत चेंज है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आपको चेंज लगे या अच्छी ना लगे तो सॉरी, इंशाल्लाह जब तबीयत ठीक होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी जो है वो सुनाई देगी। अभी बस थोड़ी सी चेंज है,
तो अब जल्दी से करते हैं रूम्स को क्लीन। अब मैंने उस रूम से झाड़ू लगा लिया और ये देखें बिल्कुल क्लीन रूम आप देख सकते हैं। ये यहाँ से भी मैंने झाड़ू लगा लिया, दूसरे रूम से, दोनों से तकरीबन मैंने लगा लिया। और अभी जो है ये रूम काफ़ी क्लीन हो गया है माशाल्लाह। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ टीवी लाउंज। ये देखें आप, टीवी लाउंज भी बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, मैंने यहाँ से भी झाड़ू लगा दिया है। मोपिंग मैंने जो है मेरी सिस्टर ही करती है, मैं नहीं करती, तो मैं बस जिस दिन झाड़ू लगाना होता है लगा देती हूँ, मोपिंग वही करती है। ये सब क्लीन हो गया। अब हम जल्दी से जो है लास्ट काम करते हैं, बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। सो बर्तन जो है वो सर्दियों में धोना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ठंडा पानी होता है और गर्म भी हो ना तब भी हाथों की केयर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं जो है वो अभी जो सिस्टर को बोल देती हूँ वो बर्तन धो देती है। कभी कभी मैं धोती हूँ ना, मैं उसको ज़्यादातर बोल देती हूँ क्योंकि मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं ना सर्दियों में, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथों की बहुत ज़्यादा केयर करूँ। सो अभी जब मैं बर्तन वॉश कर लूँगी ना, ये टिप भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, आपके भी सर्दियों में हाथ अच्छे हो जाएंगे। फिर मैं जब बर्तन धो लेती हूँ ना उसके बाद मैं जल्दी से जाके अपने हाथों को अच्छे तरीके से जो है वो साबुन से धो के और फ़ौरन से क्रीम अप्लाई कर देती हूँ। सर्दियों में आपने अपने हाथों को वॉश करने के बाद ये पानी लगे उसके बाद इसी तरह से ड्राई नहीं होने देना। आपने सोप से अच्छे तरीके से वॉश करके टॉवल ड्राई करना है। आपने उसको एयर ड्राई नहीं करना, लाइक खुद ही हवा में एयर में जो है वो ड्राई हो जाते हैं ना हाथ, जैसे आपने छोड़ दिए धो के, तो वो वाले नहीं होने देना। आपने टॉवल ड्राई करके उसके बाद फ़ौरन से क्रीम अप्लाई करनी है, इससे आपके हाथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपके सर्दियों में हाथ बहुत ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये जो जितनी तेज़ी से लग रहा है ना मैं बर्तन धो रही हूँ, इतनी तेज़ी से बिल्कुल नहीं धो रही क्योंकि मैंने इसको फास्ट किया हुआ है। बस मैं आहिस्ता 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 लगी हुई हूँ, बट यह है कि थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखती हूँ, काम जल्दी से ख़त्म हो और जो है मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। तो माशाल्लाह मैं फ्री हो चुकी हूँ और मेरा किचन भी माशाल्लाह से बहुत क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं बर्तन जब ड्राई होंगे इनको रख दूँगी मैं रैक में, बाकी जो है वो क्लीन हो चुका है और बाकी घर भी क्लीन है। सो यही थी मेरी वीडियो, आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा।